नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बिटकॉइन एंड इथेरियम वाले एनालिसिस वीडियो में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो आप मेरी एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। मेक श्योर करें जब भी आप उसको सुन रहे हैं आप अपना पेपर पेन लेके बैठ अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एंड साथ ही साथ जब आप उसके अंदर कोई पोजीशंस बना रहे हैं या कोई पैसा लगा रहे हैं, आप इतना चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट। You have to put that much amount of money which you can afford easily to lose whenever there is a sudden drop in the market। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो डाला था अबाउट मैटिक एंड कार्डानो, आपने उसको देख लिया है, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज मैं आता हूँ आपके सामने क्रिप्टो के अंदर में बिटकॉइन एंड इथेरियम को लेके। बिटकॉइन का जब आपके सामने मैंने लास्ट टाइम चार्ट लाया था, इट वाज अराउंड इन BTC INR। आपने देखा होगा, मैंने इंडियन करेंसी के अंदर में डाला था। आप में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर INR में मत लीजिए, USDT में लीजिए, कि हम पैसा उसी के हिसाब से लगाते हैं तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो सर मैंने ये सेम चार्ट, ये देखो आप, सारी लेवल्स सब कुछ सेम उठा के, या आप ये इमेज को ध्यान में रखो, सब कुछ अब मैं आपके सामने ला देता हूँ। BTC USDT ये आ गया आपके सामने। अब इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आ गया सब कुछ सेम लेवल मैंने ला लिए। तो आज से अपन जो एनालिसिस करने वाले दैट इज इनटू USD मार्केट। सो अब जो लास्ट टाइम मैं आपके सामने आया था उस टाइम हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि एक बार ये रेड लाइन के पास जा सकता है और वहां से एक बार ये नीचे की तरफ में आ सकता है। ये बिल्कुल इजा के आसपास, इसके अंदर में साइडवेज होने की सबसे ज्यादा संभावना बन रही थी। इसी कारण से मैंने आपको बोला था कि सर इसको साइडवेज होना चाहिए। अब आप में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर जैसे आपने बाकी सारे क्रिप्टोज के लिए आपने लेवल बताई है, बाकी सारे क्रिप्टोज के लिए आपने एक एक्सपेक्टेड मंथ बताया है, सो आपको क्या लगता है कि मतलब बिटकॉइन के अंदर में जो बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए या स्ट्रेट मूवमेंट बननी चाहिए वो किस मंथ के आसपास बननी चाहिए? तो सर उसका मेरा जवाब है कि सर ये भी आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये इसके पास में 3 महीने ऐसे हैं जब ये एक अच्छी मूवमेंट की शुरुआत कर सकता है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो बिटकॉइन ने यहीं से शुरुआत कर ली है। अगर आपने अभी तक उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। शायद आप थोड़ा लेट है, और ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऐसे अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस नहीं करना चाहिए। उल्टा जब आपको डिप में मिलेगा तो आप वहां पे उल्टा और ज्यादा खरीदना, पर आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे वो 10% हो या 15% हो। अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरे पास तो सर बिटकॉइन पड़ा हुआ है और मैं इसको अच्छी खासे क्वांटिटीज के साथ में उठाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा कुछ उसमें एक्सपेक्टेड टारगेट्स है और मेरा भी एनालिसिस उसके अंदर में चल रहा है। एंड आपके सामने इतने दिनों का भी 3 हफ्ते का आई थिंक एनालिसिस आ चुका है। सो यू ऑल्सो नो कि अपन ने क्या क्या कैसा कैसा एनालिसिस किया है। अब जब मैं आपके सामने यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि इसके अंदर में अब ये जो मूवमेंट बनी है, इसके अंदर में सर एक ड्रॉप बन सकता है, पर वो ड्रॉप ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता। जैसे लास्ट टाइम हमने इस डॉटेड लाइन के पास आए थे और यहीं से हमने एक बार बाउंस लिए थे। सो चांस ये है कि अगर हमने यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया तो एक ड्रॉप जो वो एक बार थोड़ा सा, अभी 48,502 के आसपास चल रहा है, तो ये आके एक बार 43,900 या 44,000 के आसपास में आ जाए। सो 3 से 4 हजार डॉलर के आसपास में ड्रॉप जो है आपको BTC के अंदर में देखने को मिल सकता है। थोड़ा इसको मैं डिटेल में लेके चलता हूं, आपके सामने 1 आवर का चार्ट लाता हूं और एक बार समझते हैं। सर 1 आवर के चार्ट के अंदर में हमको क्लियर कट दिख रहा है कि हमने लास्ट टाइम जब आपके सामने आया था मैं, तो यही मैंने आपको लेवल दिया था, इस पे प्रॉपर इसने 2 बार बाउंस लिया, बाउंस लेके एक बार फिर एक बड़ा बाउंस मारा है और यहाँ पे भी ये साइडवेज होता हुआ चल रहा है। तो इसके अंदर में एक चांस अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम इसको थोड़ा सा और मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो यहाँ से काम हुआ है इसके अंदर में देयर इज अ वोलेटिलिटी प्लस एक साइडवेज जोन का काम करना चालू कर दिया है बिटकॉइन ने। सो अब इसके अंदर में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल जाता हूं तो आपको और थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं ये क्या करने की कोशिश करता है। बिटकॉइन के अंदर में यहां से जिसने भी माल पकड़ा है वो माल या फिर टिका के रखा, एक स्पाइक में लिया, सबको पोजीशंस बनाया, पूरा ड्रॉप ला के नीचे करवा दिया। मतलब यहाँ पे एक पार्टी ने शायद यहाँ पे अपना माल सेल किया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेवी बाइंग आपको दिख रही है। सो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे बड़ी पार्टी ने एक बार पंप एंड देन डंप मारा हुआ है। सो ये अगर सिचुएशन अब इस जगह पे आसपास अगर कोई बड़ा एनालिस्ट है या किसी का बड़ा पैसा इसके अंदर में लगा हुआ है, अगर वो ये देखना चाहता है कि मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर में जाने वाला हूं एंड वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स के लिए मैं अपना कैश इन हैंड रखूं, तो सर
ये आपको जो फॉल है, ये फॉल आपको अपनी डॉटेड लाइन तक देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार्ट और बड़ा कर दिया मैं। अगर ये ड्रॉप यहाँ से जो आया हुआ है, ये ड्रॉप अब और कंटिन्यू होता है, मतलब ये लो टूटता है अब 47,780 का। यहां से भी अगर मैं देखूं तो $600 के आसपास है। अगर ये लो कट गया तो आप एक बार तो समझ जाना कि हम इस लेवल तक तो आएंगे, 46,000 तक। एक बार 46,000 के नज़ारे तो आपको बिटकॉइन दिखाएगा, और वहां से अगर फॉल ज़्यादा बढ़ गया तो आप ये समझ जाओ 46 पे नहीं रुका तो सीधा ये 44,000, 43,960, 965 जो अपनी डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर में टेस्ट होने के लिए ये तो फिर आएगा। सो अब इस हफ्ते आपको क्या ध्यान रखना है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये इस लो को तोड़ता है। अगर हाँ, थोड़ा सा अपनी पोजीशन खाली करना चाहते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, कर दो। जिनको नहीं करना है वो नीचे की तरफ में आएगा तो आप उसको बाय ऑन डिप्स थोड़ा थोड़ा करके, हर एक डिप पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप बढ़ाते हुए चलो, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जितना भी आपका अमाउंट है उसके हिसाब से आप उसके अंदर में डिप के अंदर में पोजीशंस बढ़ाते हुए चलेंगे तो आपके लिए यहाँ पे ये बेहतर रहेगा। अब ये सवाल, सर हमारे पास पोजीशन बढ़ी हुई है, हम क्या करें? सर अगर पड़ी हुई है तो मैं अगर आपको डॉलर्स के अंदर में मेरा टारगेट बताऊं तो डॉलर्स के अंदर में मेरा टारगेट आता है 1,04,000 से लेके 1,08,000 डॉलर के आसपास जाने की मुझे यहाँ पे पूरी संभावना लग रही है बिटकॉइन की। अब जब आपके पास में माल पड़ा है 50,000 के आसपास, वो 2-3 हजार का ड्रॉप आने के लिए अगर आप अपना पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो और आप ये सोचते हो कि मैं डिप पे खरीद लूंगा, तो सर ऐसे चांसेस ना थोड़े से कम होते कि जो आपको डिप पे खरीदने दे। आएगा तो वो जरूर नीचे, पर वहां से जो बाउंस है ना, वो बाउंस बहुत फास्ट आएगा। उस फास्ट वाले मूवमेंट में अगर आप सोए रहे और आपने उसको नहीं उठा पाया, और आप जब कि आपकी दिन कल सुबह खुली तो आपने ये देखा कि भैया इसने लो तो लगाया पर वहां से फिर ही 10% ऊपर आ गया, फिर क्या करो? सो इट इज ऑलवेज बेटर कि कुछ पार्ट प्रॉफिट बुक करके नीचे में मिलता है तो उतने पैसे से ही नीचे की तरफ में खरीद लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो बिटकॉइन के अंदर में अब जिनके पास में पोजीशन बनी हुई है, आई विल नॉट सजेस्ट देम टू बुक द फुल अमाउंट। आई विल सजेस्ट कि अगर नीचे आता हुआ दिखता तो एक बार के लिए तो बुक कर लेना, थोड़ा सा 10%, 15% जो भी है नीचे में आता है, यू कैन अगेन बाय। नीचे कहां तक आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोनों मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके अंदर ना ये सवाल आएगा, मतलब ये मन में आएगा कि सर ये जो ऐसी चाल बनती हुई जाती है, अब ये जो स्ट्रेट पूरी चाल खींचा है, सर अगर इसने इस जगह से खींच लिया तो? सर खींचने को तो खींच सकता है, पर जितना मैं समझ पा रहा हूं अभी तक, मतलब जितना मेरा चार्ट एनालिसिस है, अब मैं स्टॉक्स के अंदर में करता हूं, फ्यूचर्स के अंदर में काम करता हूं, एंड मैंने कई बार देखा है कि क्रिप्टोस के अंदर में भी एनालिसिस वैसा ही सेम चल रहा है। तो सर मेरे हिसाब से इसके पास में अभी अगस्त खत्म होने पे आ गया, मतलब सितंबर अक्टूबर, कुछ नहीं तो कम से कम 1.5 महीना तो इसको ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देना चाहिए। ये एक बार जानबूझ के जो जिनके अंदर ये पोजीशंस बनी हुई है ना, एक बार इनको थोड़ा सा शेकआउट करने की कोशिश तो होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर शेकआउट हुआ ना, ये ज्यादा हेल्दी है, ये हमारे लिए और आसान है। जो कमजोर प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे पैसा बना लिया होगा, वो एक बार माल काट देंगे। हम उस काटने वाले मूवमेंट में नीचे में माल उठाने की कोशिश करेंगे, और अगर यहां से निकलता हुआ चलता है और ऐसा हो गया कि कुछ न्यूज आ गई या कुछ कारण ये खींच गया, एकदम रातों रात ट्वीट कर दिया किसी ने और एक खींचता हुआ चले गया, तो सर इसका नेक्स्ट स्टॉप सीधा 56,000 पे मिलेगा आपको। तो अभी जिस जगह पे खड़ा है वहां से आपको कम से कम 7,000 पॉइंट के डॉलर्स के आसपास का मूवमेंट फिर आपको बिटकॉइन में मिलेगा। तो आप दोनों कंडीशन से क्या सीखे? आप दोनों कंडीशन से ये सीखे कि आपके पास में बिटकॉइन होना ही चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो, आपके पास में आपके जो भी टोटल अमाउंट है ना, उसमें से जितना भी आपने बाकी स्टॉक्स में लगाया, क्रिप्टोज में लगाया, उन सब में से कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपकी बिटकॉइन में तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस था। आपको डिटेल में मैंने सारी चीजें बताया, कहाँ तक आएगा, ऊपर जाता है तो कितने स्पीड में क्या हो सकता है। मैं पर्सनली इंटरेस्टेड ऊपर की तरफ में जाता तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे फिर ऐसे खींचे तो थोड़ी ज्यादा मजा आएगी, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर। और डिप मार के आ गया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी अपन इसको देखते रहेंगे, इसका यहाँ पे और काम बाकी है। अगर 1-2 दिन और यहाँ पे खड़ा होकर टाइम पास करना चाहे ना, ये बिल्कुल कर सकता है।
फॉल आता है, कहाँ तक आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इथेरियम के ऊपर में। ये इथेरियम का चार्ट है एंड ये एनालिसिस आपके सामने आज से नया एनालिसिस आ गया। हर करेंसी की बात करने के पहले आपको मैं एक फाइनल एग्जिट की जोन बताता हूँ, जिसके नीचे आते बराबर आपके पास में इसका माल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो लेवल है $1401। $1400 के नीचे आते बराबर आपके पास में इसकी कोई पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अब ये जो इसने यहां से लंबी चाल बनाई, इसके बाद अब ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है, थोड़ी शांति से बैठा हुआ है, करेक्शन कर रहा है, पर ये भी जब निकलेगा तो सर ये निकलेगा तो इसका टारगेट है मेरा $6,508 से $7,030 तक। सो 6508 टू 7020 के आसपास में 7030 का जो है ये मेरा इथेरियम के अंदर में टारगेट निकल के आ रहा है आने वाले टाइम के लिए। अब वही बात, सर इसने भी कब मूवमेंट चालू करना चाहिए? सर ये अभी अभी अपना काम खत्म किया है इसने मई में, थोड़ा टाइम पास करेगा। सर इतनी लंबी चाल दे दिया है, पैसा यहाँ पे डबल कर दिया है, आपका डबल से भी ज़्यादा करवा दिया है 1-1.5 महीने के अंदर। अब तो अभी अभी शांत हुआ है सर, ये और शांत हो सकता है, इसको और शांति चाहिए। अभी अभी सर इसने अभी मई के महीने में काम खत्म किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इथेरियम की जो एक अच्छी मूवमेंट चालू होनी चाहिए वो चालू होनी चाहिए जनवरी-फरवरी के आसपास। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये जो यहाँ से जो चाल बना के निकला है, फिर इसके अंदर थोड़ी तकलीफ आएगी, एक बार ही नीचे उतार सकता है एक्सक्यूज मी, एक बार ये आपको नीचे उतार सकता है। तो नीचे उतारने के लिए क्या संभावना है, कैसा कैसा आने वाले हफ्ते के लिए हमको ध्यान में रखना है, ये मैं बात आपके सामने कर लेता हूँ। ये आ गया अपना 1 आवर का चार्ट। अब ये क्या हो रहा है, अब ये इस जगह पे पूरा यहां से साइडवेज हो चुका है। एक बार लेवल को टच करता है, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, फिर अगेन इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, अब फिर एक बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। अभी जिस जगह पे ये काम कर रहा है इसके अंदर में भी सर बिटकॉइन जैसा एक बार पंप एंड डंप आया है। यहां से पंप कराया गया, मार्केट को साइडवेज कराया गया और यहाँ पे एक डंप करवाया है। अब अगर हम इस हाई के ऊपर नहीं जाते हैं, इस हाई का मतलब है 3241, अगर किसी कारण से आपको दिखता है कि इथेरियम $3241 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसको तकलीफ हो रही है, 3241 या 3241 से थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये हाई ले लो, ज्यादा से ज्यादा 3284 ले लो। यहां से पंप किया था, यहां से डंप किया ना, तो ये जो जगह है 3280, इसके ऊपर अगर नहीं जा पा रहा है तो सर ये इस लेवल पे जरूर आएगा। द लेवल इज 3050। इथेरियम अभी चल रहा है 3216। आपको इसके अंदर में किसी भी टाइम 130 to 150 पॉइंट्स का ड्रॉप, डॉलर्स में 130 to 150 डॉलर्स का ड्रॉप आपको इथेरियम में देखने को मिल सकता है। अब अगर वो इस जगह पे नहीं रुकता है, यू कैन सी अ स्ट्रेट फॉल टिल द लेवल ऑफ 2900। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 300 प्लस पॉइंट, $300 के आसपास का ड्रॉप आपको इथेरियम में देखने को मिल सकता है। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप ये देखते हो कि इसके ऊपर ये नहीं जा पा रहा है और यहां से घूमना चालू हो गया नीचे। क्या ये जो लेटेस्ट में लो बनाया है 3150 का, ये अगर काटना चालू कर दिया तो आप समझ जाओ एक बार ये यहां तक आने के लिए रेडी है। तो जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं, आपके लिए कितना आसान हो गया अभी काम करना, आपको लेवल्स डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। तो इथेरियम के अंदर में ये मुझे एक मूवमेंट लग रही है। अब मैं थोड़ा सा बड़ी बात करता हूं, ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास की या 3 हफ्ते के आसपास की। अब ये जो यहाँ पे काम चल रहा है सर, ये कंसोलिडेशन वाला काम कर रहा है और यहाँ पे मेरा फेवरेट पैटर्न सैंडविच पैटर्न्स बनते हुए चल रहे हैं। सर इस चीज के अंदर में इथेरियम क्या कर सकता है, एक बार एक बड़ी मूवमेंट खींच सकता है, नीचे आके खींचे, इस जगह से खींचे, दैट विल बी, आई थिंक अगेन दैट विल बी अ पंप एंड डंप, जो एक बार इसको इस लेवल तक ला सकती है 3540 के आसपास। यहां पे मैं आपके लिए लाइन लगा देता हूं, इसको अपन कर देंगे रेड कलर, तो आपको एक बार दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, किसी भी टाइम अगर आपको ये दिखता है कि एक बार बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है और इसको थोड़ा लंबा करेक्शन में जाना है, तो सर एक बार ये ऊपर में खींचेगा और वहां से डंप करेंगे तो ज्यादा पार्टी फंस जाएगी, बराबर है, ज्यादा लोगों के पास माल आ जाएगा, फिर ये लोग नीचे में अपना लॉस बुक करेंगे, तो देन विल अगेन दे विल बाय द पोजीशंस।
तो ये एक बनने की संभावना है। पर अभी तक अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम बताऊं, मतलब 1 या 2 दिन की बात बताऊं, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो इसके अंदर में संभावना बन जाएगी कि ये ऊपर की तरफ में खींचने की कोशिश करेगा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल करना ही चाहिए, ये मुझे सर ऐसे सेटअप्स में बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊं तो मैं आपको ये चीज बोल सकता हूं कि जब ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करे, आपके पास में अगेन 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी देयर इन इथेरियम। ज्यादा क्वांटिटी मत बढ़ा लेना। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोचा है इथेरियम के अंदर में, तो 15 से 20 हजार रुपए ही उस टाइम पे बाय कर लेना, और उसके अंदर जो भी आएगा ना उसको लेके रख देना। फिर ये एक बार नीचे ड्रॉप मारने की कोशिश करेगा। अब सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो जाएगा, अभी जिस जगह पे चल रहा है थोड़ा सा ऊपर जाए, टाइम पास करें, 1 दिन निकाल ले, 1.5 दिन निकाल ले, नीचे ड्रॉप लगा दे। ये सबसे बढ़िया बाय अपॉर्चुनिटी है 3050। फिर हम देखेंगे कि इस लेवल पे आया, यहां से एक बार ड्रॉप बाउंस लेने की कोशिश करता है आपका, फिर वहां पे फ्यूचर्स में पैसा बनेगा। और अगर इस जगह पे ड्रॉप लेता है और यहां से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो सर ये तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब इस टाइम पे अगर आपको यहां पैसा मिल जाता है 2900 के पास में, तो आई थिंक ये मतलब लॉटरी लग गई हमारे लिए कि इथेरियम ने हमको बढ़िया सा $300 के आसपास का नीचे की हमको बाइंग दे दी। तो ये सेटअप्स बन के आ रहे हैं इथेरियम के अंदर में। अब आप इसको कैसा प्ले आउट करते हैं मुझे नहीं पता, पर जब भी प्ले आउट करोगे एक बार वीडियो को फिर से सुन लेना, प्रॉपर पॉइंट्स को दिमाग में रखना, फिर उसके अंदर में पोजीशंस बनाना, ठीक है। पर इथेरियम आपके पास में होना चाहिए। इथेरियम के पास में एक बड़ी चाल बाकी है, पर वही है, मेरे हिसाब से इथेरियम का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है। इथेरियम को इस जगह के अंदर में और टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 महीने तो करने ही चाहिए। उसके बाद अगर वो नहीं रुकता 1-1.5 महीना और पहले निकाल देता है तो भी चलेगा, पर इसने एक बार यहाँ पे टाइम स्पेंड तो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन बोलो, या आप टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन की बात करता हूं मैं, अगर वो भी बोलता हूं तो सर इसने प्राइस तो मार दिया है, टाइम थोड़ा सा इसको बाकी है। एकदम सीधा सबको नीचे उतार दिया है, 2 3 4 प्रॉपर स्टेप में इसने नीचे उतारा है। तो ये जो चाल में इसने नीचे उतारा है सर, ये बहुत स्पीड में थी। एक बार पार्टी चढ़ जाती है ऐसे टाइम पे, और ऐसे चढ़ने के बाद में एक बार उनको फिर उतारा जाता है नीचे। और मैं आपको एक लेवल और बता दूं कहाँ तक इसको उतारा जाएगा, अगर ये इस लेवल पे नहीं संभलता है ना तो इस लेवल तक ये आएगा नीचे में। ये लेवल आती है 2450 के आसपास, ये जो जोन है ना, इस लेवल पे आने की पूरी कोशिश करेगा फिर। और फिर ये जो इस लेवल पे आएगा तो सर ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये सबसे बेस्ट जगह रहेगी अगर आपको कभी भी इथेरियम इस जगह पे मिलता है तो, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को तोड़ के निकला है। इसकी टेस्टिंग बाकी है सर, इसकी जो टेस्टिंग है इस लेवल की बाकी है। तो अभी करे या 2 महीने बाद धीरे धीरे गिरते गिरते नीचे है, वैसा करे, कैसा भी करे, बेस्ट जगह रहेगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस आपको बताया, जो भी सारी चीजें बताया आपको समझ में आई तो मुझे बताओ जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर में। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।